गुड मॉर्निंग गाइस, वो हो गई है और अभी जा रहे हैं ग्वारी घाट। और ग्वारी घाट जा रहे हैं कार से और देखते हैं आज क्या करना है। तो ये भाई सब भी रेडी हो गए हैं, जूते पहन रहे हैं। खोल पे खुली हुई छोड़ी हुई थी साले। टेम्परेचर चल रहा है गाइस 8 डिग्री। देखो गाइस पहुंच गए हम। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है और बर्ड्स भी आए हुए हैं बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स। देखो गाइस पहुंच गए और देखो पानी पूरा गर्म है, धुआं निकल रहा है। ये वाह, नहाएगा तू इसमें? नहीं यार, कपड़े नहीं लाए, नहीं तो नहा भी सकते हैं एक बार। पोहा इतना खा लिया, जबलपुर में ही रहता हूँ मैं। नहीं, जबलपुर का बहुत अच्छा है। अच्छा है भाई, नागपुर का अच्छा है, नागपुर का अच्छा है। मान के देखो, नहीं तो इंदौर चलो। अच्छा है, अच्छा है, नागपुर का अच्छा नहीं है। गाइस गौरी घाट आ चुका है आदमी। सुबह सुबह आते ही इसने अपना कार्यक्रम चालू कर लिया है, ये देख सकते हो। ये देखो आप। तो हम लोग अभी बस बोल रहे हैं, बोट भाई, बोट में बैठ गए हैं। ये देखो चिड़िया का खाना यहीं पे, अपना भी खाना यहीं पे। गाइस थोड़ी सी सेव लो ऐसे, और ये कुत्तों की तरह आ जाते। ये देखो इनको डाल दो। वाह, बोटिंग में तो मजा आ रहा है। ये देखो पीछे पूरा पानी में से धुआं निकल रहा है, गर्म है पानी। इतने सारे आ गए, मारो फेंक के 2-4 दाने। देखो गाइस इतने सारे हो गए। ये ले, तेरे खाने में भी वही डाला है और डाल दिया। दोनों तरफ मारा। तो देखो हमारा खाना खत्म हो गया, अब किसी और ने दे दिया। ये वफादार नहीं होते, ये जो दे दे उनके पास चले आते हैं। हमारी बोटिंग हो गई थी बढ़िया भाई। और अब चल के समोसा खाएंगे। समोसा तो बन ही गया होगा अभी तक, क्या पता भाई, कहीं ना कहीं तो बना ही होगा। भाई समोसे तो अभी तक नहीं बने थे, बोटिंग भी खत्म हो गई। अब बाहर से खाने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा समोसे। तो देखो कितनी सारी बर्ड्स है, बहुत सारी है। ये दूसरी वाली बर्ड्स, ये दूसरी वाली। कोई ठंडा नहीं है, नाटक कर रहे हैं। वहाँ पहले वहाँ पे समोसे खाएंगे फेमस वाले, फिर घर चलेंगे। खाने पहुँच गए, ये समोसे बन रहे, चला के रखा ले। अबे देखो गाइस समोसे ले लिए और ये घर के लिए भी ले लिए। जो ऐसे चटनी के साथ मिलते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले। चलो घर गया था और मैं रेडी हो गया था और अभी जा रहे हैं मदन महल का किला देखने, जो कि यहाँ से पास में ही है। उसको रानी दुर्गावती फोर्ट भी बोलते हैं। तो अभी जाएंगे 2 व्हीलर से, वहाँ पे जाके दिखाता हूँ क्या है। तो हम लोग पहुँच गए थे मदन महल किला और ये देखो ये पीछे है, यहाँ से रास्ता है। कुछ तो भी सिटी से अराउंड 2.5-3 किलोमीटर दूर है, पास में ही है। तो 2 व्हीलर से भी आ सकते हैं। ये देखो यहाँ से रास्ता है, कुछ तो भी 300 मीटर और आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पानी वगैरह लेकर आना अपने साथ में। ये देखो लोगों ने कूड़ा कचरा अभी भी फेंका ही हुआ यहाँ पे। ये जो नीचे ठेले वाले हैं ना, वही लोग इनको देते हैं। ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े पत्थर है, काफ़ी बड़े हैं। और वो देखो अंदर मंदिर बना हुआ है। अभी मैं अराउंड कुछ तो भी 100-120 सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ और ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा आगे चढ़ा था, ये है भोलेनाथ गुफा। यहीं पे भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे। चलते अंदर, आपको दिखाता हूँ कैसा है।
ये देखो ये गुफा है, यही है वो मंदिर जो नीचे से दिख रहा था। अभी अंदर चलते। ये देखिए ये भोलेनाथ जी की मूर्ति है। आपको देना है तो आप यहाँ ऑनलाइन भी स्कैन करके दे सकते हैं। ये तो दान पेटी भी दी हुई है। तो शिवलिंग के दर्शन हो गए थे। तो ये देखिए सामने भी एक मंदिर है, यहाँ पे भी दर्शन करा तो आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी तरीके का प्रदूषण ना करें। मंदिर के भी दर्शन हो गए। और ये परिक्रमा के लिए बना हुआ है, यहाँ पे परिक्रमा करके यहाँ से एग्जिट है। और ये देखिए ये जो दो पत्थर है इसके बीच में भी एक मंदिर है, तो वहाँ पे भी जाके माथा टेक के आता हूँ मैं अभी। और यहाँ से पूरा सिटी व्यू आ रहा है। वो देखो गाइस वो रोड है, अभी अपन वहीं से आए थे 2 व्हीलर से। पूरा सिटी व्यू आ रहा है। अभी मंदिर के दर्शन कर लिए और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे। आगे देखते क्या है, किले की तरफ बढ़ते। तो ये पीछे गुफा, बस ये पूरी गुफा थी। पूरी परिक्रमा करके यहाँ से बाहर जहाँ जूते चप्पल उतारे थे वहाँ से भी पूरा सिटी का व्यू आ रहा है। यहाँ पे शाम के समय ही आना क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। चलो अब आगे चलते हैं। मंदिर से यहाँ पर आया ही था और वहाँ पे दरगाह है। और अभी यहाँ से कुछ 100-150 मीटर और है। काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद सामने किला दिख रहा है यहाँ से। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। वो देखो वो किला है। और अभी और 100 मीटर बचा हुआ है। वो देखो सामने लोग जा रहे हैं, वही है। डॉगेज भाई भी आ गए। चलो चलो चलो। अरे ऊपर आए थे, एंट्री गेट ये है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रोन उड़ाना मना है, प्री वेडिंग शूट मना है, और खाने पीने को भी मना किया हुआ है क्योंकि लोग कचरा कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे किले के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये मदन महल के बारे में लिखा है, जो जबलपुर के 3.8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। गोंड राजा मदन शाह ने इसे बनवाया था। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? महल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके कई प्रवेश द्वार, जलाशय और कमरे हैं। ये भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। तो किले के बारे में थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया होगा। और अब देखो फाइनली किले पर पहुंच चुके हैं हम लोग। और ये देखो सामने किला है। ये पूरा किला पत्थर से बना हुआ है। इसमें कुछ भी सीमेंट, कंक्रीट या उस ज़माने में जो भी मिट्टी वगैरह यूज़ होती थी नहीं हुआ। उसमें साफ लिखा है मिट्टी का यूज़ की नहीं किया हुआ है, सिर्फ पत्थर से बना हुआ है। और ये देखो कितना बड़ा पत्थर है यहाँ पे। इस किले के बारे में थोड़ा सा बताओ। है आप जिस बड़ी चट्टान को देख रहे हैं वो इस किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये माना जाता है कि ये किला गोंड राजा मदन शाह ने बनवाया था। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? देखो सब यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं और ऐसे ही घूमने आए हुए हैं। यहाँ से तो एंट्री बंद है। किले के साइड से ना सीढ़ियाँ दी हुई है, तो वहाँ से जाके देख रहा हूँ क्या है। सीढ़ी के उधर तो कुछ नहीं था, पूरे किले का चक्कर काट के आ गया हूँ। देखो किले की एंट्री तो बंद है, तो किले के अंदर तो जा ही नहीं सकते अभी। यहाँ आसपास दिखाता हूँ क्या है। किले के आसपास गेट वगैरह कुछ बनाया हुआ है। और वो देखो वहाँ पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगी किले के बारे में कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये सब होता है, तो आपको हर एक किले के बारे में मिल ही जाएगी। हर कोई यही बोलते रहता है, इतिहास कोई भी नहीं बताता। ये जो किला है ये गोंड लोगों का किला है। गोंड डायनेस्टी थी पहले, तो उसमें ना राजा मदन सिंह ने किला बनवाया था रानी दुर्गावती और उनके बेटे के लिए। उनके बेटे का नाम है वीर नारायण। तो ये मेनली ना डिफेंस के लिए बना हुआ है।
तो इसके अंदर अगर आप जाके अगर एंट्री का मौका मिलता है तो इसके अंदर बंकर्स वगैरह बने हुए हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये जो लोकेशन थी ये बहुत अप्रोप्रिएट लोकेशन थी पूरी सिटी पे व्यू रखने के लिए। तो ये तब उस मिलिट्री के लिए किला बनाया हुआ है ऑपरेशंस के लिए। और यहाँ पे रानी दुर्गावती भी रही थी कुछ 5 से 10 साल, और वो आते जाते रहती थी। और ये जो किला है इसी के पास में ना बैलेंसिंग रॉक है, तो ये उससे भी थोड़ा बहुत जाना जाता है क्योंकि ये दोनों आसपास में ही है। तो मैं आपको अभी बैलेंसिंग रॉक का भी दिखाऊंगा। अभी चलते हैं, पहले बैलेंसिंग रॉक देखते हैं। और ये किला तो आपने देख ही लिया है, और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इसकी हिस्ट्री बताते हैं, जिसमें से 50% फेक है। अगर आपको सही हिस्ट्री जाननी हो तो आप या तो गूगल कर लीजिए, और गूगल पे भी ट्रस्टेड जगह से ही देखना। ये फोर्ट में कम से कम 10 से ऊपर लड़ाइयाँ हुई है, और जिसमें से 5 अटैक थे, 5 से 6 अटैक थे, और बाकी डिफेंस था। और जो आखिरी के 2 थे वो रानी बिल्कुल हार गए थे। तो गोंड डायनेस्टी थी, उनको ये वाला एरिया छोड़ना पड़ गया, तो तब से किला खाली पड़ा हुआ है। अभी यहाँ से वापस जाता हूँ और फिर जाते हैं बैलेंसिंग रॉक की तरफ। देखो ऑलमोस्ट नीचे पहुँच गए, थोड़ी सी सीढ़ियाँ बची है। किले से थोड़ा ही नीचे आए थे और अभी पहुँच गए बैलेंसिंग रॉक की तरफ। ये देखो सामने दिख रहा होगा आपको, ये जबलपुर का बैलेंसिंग रॉक है जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक बनावट के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा अंडाकार पत्थर एक विशाल पत्थर पर किस तरह संतुलित है। ये भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी सह चुका है। क्या आप इसके बारे में कुछ और? तो यहाँ पर आओगे तो ये ज़रूर देखने आना। और मैं तो आते ही रहता हूँ, मैं तो यूज्ड टू हूँ। ये अभी तक गिरा नहीं है, इसको कम से कम मैं जब से देख रहा हूँ तब से तो कुछ नहीं हुआ, हिला भी नहीं है। ये देखो मैं यहाँ पे पहुँच गया, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर है, और ये देखो ये बैलेंस कर रहा है। और ये करोड़ों साल पुराना है, ऐसा गूगल में लिख के आ रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। और इसको कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, भूकंप वगैरह आया है, तूफान आया है, कुछ भी नहीं हुआ, गिरा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी दिखा दिया, और अब चलते हैं घर पे सब वेट कर रहे हो कि काफ़ी देर से निकला हो, फिर उसके बाद रात को कुछ खाने जाएंगे। हाँ तो गाइस घर आ गया था, अभी मसाज लेके निकल रहे हैं भेड़ाघाट वाटरफॉल के लिए। फिर भेड़ाघाट वाटरफॉल से अभी तो रात हो गई है, आज फुल मून नाइट है तो बहुत बढ़िया दिखेगा। तो मसाज लेके फटाफट निकलते हैं। वो देखो कार में ना इसने प्रोजेक्टर लैंप्स लगाए हैं, क्या जल रहे हैं। तो गाइस काम पड़ गया था बीच में, तो हम लोग काम करके अभी सीधा घर जा रहे हैं, भेड़ाघाट नहीं गए। तो देखते हैं सुबह जाना होगा, नहीं तो कल सुबह नागपुर के लिए निकल रहे हैं। तो यही का ब्लॉग मैं आज यही ख़त्म कर रहा हूँ। तो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।